हाय, मैं हूँ अंजलि सिंह और आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जो हमारे सोसाइटी में अत्यंत ही चिंताजनक विषय है, अभी के लिए भी और आने वाले जनरेशन के लिए भी। फ्रेंड्स, मैं कल का न्यूज़ में पढ़ रही थी तो उसमें एक न्यूज़ था कि एक 10वीं फेल छात्रा ने आत्महत्या कर ली और मेरे को ये न्यूज़ पढ़ते ही बहुत दुखी फील हुआ। और मैं उसमें लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी मम्मी, मैं 95% नहीं ला पाई। दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह के प्रेशराइज क्यों किया जाता है? तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे के ऊपर इस तरह की प्रेशर ना डालें कि 80% ही लाना चाहिए, 90% ही लाना चाहिए, या मतलब 95% ही लाना चाहिए, या फिर उसको मार्क्स से ही ज़िंदगी, ऐसा उनको एहसास ना दिलाए कि मार्क्स ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी बहुत अलग होती है, वो हट कर के होती है, वो उनको अमूल्य कह सकते हैं। ज़िंदगी बहुत अमूल्य होती है। अब उनका मूल्य किसी मार्क्स से, कोई डिग्री से या फिर कोई और चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकती हैं। उसके मूल्य का कोई अभी तक के डेट में कोई पैमाना ही नहीं ऐसा आया कि इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो लाइफ इसके इक्वल टू इतना है, ऐसा नहीं है। तो लाइफ होती है जो बहुत हट कर के होती है। मार्क्स बस एक, आप स्कूल पे मेहनत करते हैं तो वो आप मतलब कितना कैपेसिटी रखते हैं या फिर आप कोई काम को कितना कर सकते हैं वो दिखाता है, ना कि ये दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी थी और इतने ही थी और अब ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेल हो गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी में उससे भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं आप। जैसे सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल थे, आज तो उनको इंडिया में पूरे लोग जानते हैं। तो अगर वो मार्क्स की वजह से वहीं गिव अप कर देते हैं तो क्या आज पूरा इंडिया जान पाता? नहीं ना। तो ज़िंदगी जो होती है, लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट कंपेयर टू द मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस, ये false thinking that marks is the better of future your life. then मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के ऊपर पेरेंट्स प्लीज़ आप प्रेशर मत दीजिए किसी भी कीमत में। आप बच्चों को ये सिखाने के बजाय कि ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी इससे भी आगे की चीज़ें होती, उनको मेंटली फिजिकली एक फाइटिंग करने की कैपेसिटी डेवलप करवाइए, ना कि आप मार्क्स से जज करवाइए। आप उनको एक मोरल एजुकेशन दिलवाइए, उनमें लाइफ से रिलेटेड ज्ञान को भरिए, सही क्या है वो दिखाइए, ना कि उन पे प्रेशर डालिए। अब मार्क्स पे तो कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों को। आप खुद उनको इस तरीके से काम करवाइए, कोई भी काम को, स्टडी हो, एनीथिंग्स, कि वो बच्चा खुद ब खुद आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आप उम्मीद करते हैं, जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा ही करें। प्रेशर करने से बेटर है कि उसको ऐसा मोड़ दीजिए, या उनको उस तरह की गाइड कीजिए, या फिर उस तरह की नॉलेज दीजिए जो मतलब बच्चे प्रेशर में कुछ और सोचे, उस जगह पे वो चीज़ को कैच करें और लाइफ में बढ़िया से बढ़िया कर पाए। और ये बहुत ही चिंता के विषय है, क्योंकि ऐसे ऐसे न्यूज़ मैंने कितनी बार सुन चुकी थी, लेकिन जब मैं कल आँखों से पढ़ी तो मेरे को इतना दुख हुआ कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। और सब मेरे ही जैसे मैं अभी जस्ट आई हैव कंप्लीटेड 12th पास्ट साइंस, तो हमारे ही जैसे बच्चे अगर इस तरीके से करने लगेंगे तो आने वाले जनरेशन को या इंडिया का फ्यूचर कौन बनेगा? है तो बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मर गए चले गए तो कोई नहीं यहाँ पे, बट हो सकता है कि जो था, जो वो कर सकता था, उस तरीके की कोई और करे, ये शायद पॉसिबल ना हो। तो प्लीज़ पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को प्रेशर ना दे,
खासकर स्टडी के फील्ड में। बस उनको एक अच्छा गाइड करें, दिशा दें, अच्छी नॉलेज दें, मोरल एजुकेशन दें। जैसे एक होता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे कि जल्दी उठो, स्कूल जाना है या फिर ट्यूशन का होमवर्क पूरा करना है, फिर कोई सेट बना करके कंप्लीट कर लेना है, तो उसके लिए 4 बजे भोर को उठ जाना है शाम। तो आप वहाँ पे ये ना बोल करके आप प्यार से बोल सकती हैं कि बच्चा, वो क्या है ना कि हमारे जो परंपरा है या फिर जो रामायण होती है या फिर मतलब और चीज़ें, जैसे सुबह 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ होता है, तो वो बॉडी के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरह बोल करके आप मतलब उनको कह सकती हैं कि आप जल्दी उठें, हर चीज़ को जल्दी करें। वो बच्चे जब जल्दी उठने लगेंगे, करने लगेंगे, तो उनको अपने आप मतलब आदत बन जाएगी और एक अच्छा पॉजिटिविटी भी माइंड में चलेगी। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, पढ़ने के लिए उठो, ये करने को वो करने, तो ये गलत है। इस तरीके से 2-3 दिन असर कर सकता है आपके बच्चे के ऊपर, बाकी हमेशा के लिए ऐसी चीज़ें असर भी नहीं कर सकती। सो थैंक यू सो मच।